नमस्कार सभी साथियों को राम राम। सभी को जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। सभी साथियों को राम राम। साथियों, प्यारे दोस्तों, हिंदी साहित्य की श्रृंखला में आपको बहुत आनंद आ रहा होगा पढ़ने में। ये है गर्मी के सीजन की फॉक क्लास, है ना? है ना? और क्या चल रहा है? फॉक चल रहा है, ऐसे ही ये चल रहा है। अब हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है और खुशबू 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 उड़ने लग जाएगी आपको धीरे 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 कि अब बहुत मजा आ गया है। ऐसे पूरे साहित्य के इतिहास को हम पढ़ देंगे। वैकेंसी आएगी तब तक तो हम रट के पटक डालेंगे। अभी मैराथन लूंगा 2-2 3-3 घंटे। बहुत आनंद आ जाएगा, बहुत आनंद आ जाएगा पढ़ने में, है ना? तो आज बिना समय वक्त खराब किए हुए वही अपन का एक चिन्ह, जो अपन ने जैसे 1857 की क्रांति का चिन्ह था ना, वैसे ही मैं एक चिन्ह लेना चाह रहा हूँ। वो चिन्ह आपका वही मैं बार बार जो बनाता आया हूँ, वो हमारा वही है जो पहले से बनाते आए अपन, ये वाला, है ना? यही है और अपन पहले से बनाते आए हैं इसको। फिर से चलेंगे अपन इसी पर, है ना? बना दिया ना? ये ये लो साहब, ये लो साहब। ये वही कमल के फूल से चलने वाले हैं अपन। ये कमल के फूल से चलने वाले हैं शानदार तरीके से, है ना? और ये देखिए, अपन यहाँ पर आज मोर भी बैठा देते हैं। फिर से अपन चलेंगे। ये अपन इसके दोनों तरफ छोटी छोटी मोर बैठाते हैं, क्योंकि इसके बिना भी मैं चलता नहीं हूँ, अधूरा हूँ। ये लो साहब, ये लो, ये लो। ज़्यादा वक्त आपका ख़राब नहीं कर रहा हूँ, है ना? ज़्यादा वक्त आपका ख़राब मैंने नहीं किया है। आप यहाँ अपन शुरुआत कर रहे हैं, ये देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को। और हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो इसी तरीके से अपन पढ़ते चलेंगे साथियों। बहुत आनंद आता चलेगा आपको, बहुत ही मज़ा आएगा हिंदी साहित्य को पढ़ने में। जैसे अपन पढ़ते आए हैं इस तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये आपके हिंदी साहित्य के इतिहास की जो शुरुआत है, जो श्रृंखला है, यहीं से चल रही है आपकी। बहुत मज़ा आपको आ रहा है। हिंदी साहित्य के पहले कवि अपन पढ़ने वाले हैं। पहले कवि में हम हिंदी साहित्य में यानी किस किस इतिहासकार ने कौन से कवि को पहला कवि माना है हिंदी का, ये अपन पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को पहले से पता होगा, जानकारी भी होगी, हो सकता है, लेकिन फिर भी हमको ऐसी चीज़ें कोई छोड़नी नहीं है। हमारा कोई नया ही साथी पढ़ रहा हो तो वो क्या करेगा फिर, है ना? जानकार है उसको तो जानकार, उसका तो रिवीजन होगा, लेकिन नए साथी का क्या होगा, उसके लिए हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के पहले कवि। तो साथियों, मैं ऐसे सभी वीडियो आपको रिकॉर्डिंग नहीं पढ़ाऊंगा। कुछ जगह पर जहां मुझे लगता है कि यहाँ वक्त खराब नहीं करना चाहिए, वहां पर मैं आपको सीधा रिकॉर्डिंग लिख करके दे रहा हूं, जहां टाइम खराब नहीं करना चाहिए। और जहां मुझे लगता है कि यहाँ मुझे टाइम खराब करना है, यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा, तो वहां मैं आपको लिखित में पढ़ाऊंगा, है ना साथियों? तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये देखो, हिंदी के पहले कवि, इससे आपका वक्त खराब नहीं होगा। बहुत जल्दी ये वीडियो खत्म हो जाएगा और हमको सारी बात याद हो जाएगी। लिखूंगा तब भी वही है, लेकिन जहां लिखने की आवश्यकता होती है वहां जल्दी याद होता है, तो वहां जल्दी ही होता है। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले हिंदी के पहले कवियों के बारे में अपन। शिव सिंह सैगर की बात आती है सबसे पहले। तो इसमें से क्या सवाल पूछता है, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे अपन। फालतू की कचरम पट्टी नहीं पढ़नी, नहीं पढ़नी, नहीं पढ़नी। कोई कितना ही पागल बनाए, आपको कुछ भी कहे कि वो तो डीएस सैनी तो छोटा सा पढ़ा रहा है, इतना सा पढ़ा रहा है, ये कम पढ़ा रहा है, आप पढ़ के देख लो, कोई सी किताब पढ़ लो। जो मैं सवाल निकाल रहा हूं वही आप निकालेंगे। 4 बार पढ़ दो, 10 बार पढ़ दो, पर मोस्ट तो आपको यही निकलेंगे। मोस्ट तो आपको यही निकलेंगे। 20 साल के पेपर पढ़ दो, नेट का पढ़ दो, सेट का पढ़ दो, और हिंदी की साहित्य जहां हिंदी साहित्य आ रहा है उसे पढ़ दो। लेकिन आपसे मैं कह रहा हूं, ये वादा है, ये ध्यान रखेंगे कि आपको मोस्ट तो यही मिलेंगे जो मैं बता रहा हूं। तो शिव सिंह सैगर ने किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? तो उसका नाम कहीं कहीं पर पुष्य मिलता है, कहीं पर पुंज मिलता है, लेकिन अधिकतर जो आपको याद रखना है वो पुष्य ध्यान रखना है, ठीक है ना? लेकिन दोनों ही ध्यान रखेंगे जब लिखे हैं हमने, तो पुष्य व पुंज को। और इनकी जो सदी है 1613 ईस्वी, आपको इनका समय याद रखना है, 1613, पुष्य या पुंज का। क्लियर है ना? और बात आती है कि शिव सिंह सैगर ने
जो मोस्ट सवाल है मैंने शिव सिंह सेंगर पढ़ाया था, तब भी इस बात को लिखाया था कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ कहां से माना है, 713 ईस्वी से। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि सवाल पूछा जा सकता है, फिर से कह रहा हूं कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है शिव सिंह सेंगर ने, कहां से कब से, 713 ईस्वी से 770 तक। इस 770 को तो ना पूछे, पूछा ही नहीं गया अभी तक, सवाल यहां से पूछेगा। जैसे गणपति चंद्रगुप्त ने 1184 ईस्वी से माना है साहित्य का प्रारंभ, इसी तरीके से आपका राम कुमार वर्मा है 700 ईस्वी से माना है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, एक एक चीज का गलती नहीं करें। तो शिव सिंह सेंगर है पुष्पपुंज को पहला कवि मानते हैं और पुष्पपुंज का समय 613 ईस्वी, और हिंदी साहित्य का प्रारंभ ये मानते हैं 713 ईस्वी, यानी 100 वर्ष बाद। क्लियर? ओके। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, ये भी पुष्पपुंज को मानते हैं, और मिस्र बंधु भी पहला कवि पुष्पपुंज को मानते हैं। यानी यहां पर आपको ये समानता आपको दिखाई दे सकती है, ये समानता आपको दिखाई दे सकती है। लेकिन क्या है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ है वो कहां से माना है, 643 ईस्वी से। ये भी सवाल पूछ लिया गया है कि ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ कहां से माना है, 643 ईस्वी से, और मिस्र बंधुओं ने भी कहां से माना है, ये लो। इसलिए कह रहा हूं मैं, तीनों रेगुलर, ये लगातार तीनों सवाल पूछे गए हैं कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ शिव सिंह सेंगर 713 से, और आपके जो ग्रियर्सन है वो 643 ईस्वी से, और आपके जो मिस्र बंधु है वो भी 643 ईस्वी से ही हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानते हैं। क्लियर है? तीनों, तो शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, मिस्र बंधु, तीनों ने पुष्पपुंज को ही हिंदी का पहला कवि माना है। लेकिन साहित्य प्रारंभ में अंतर है, साहित्य प्रारंभ में आपके शिव सिंह सेंगर 713 से मानते हैं, जबकि ग्रियर्सन और मिस्र बंधु है वो 643 ईस्वी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानते हैं। बात समझ में आ गई ना कांटे की प्यारे दोस्तों? हैं, चलें अपन आगे। आगे देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात करें अपन, तो इन्होंने किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, तो इन्होंने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना। और स्वयंभू का समय, जिन जिन का मैंने समय लिखा है ना, उनका समय आपको 100% याद रखना है, ध्यान रखेंगे। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसको माना है? स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है, जिनका समय आपको ध्यान रखना 699 ईस्वी। कितना याद रखना है? 699 ईस्वी याद रखना है। अब देखो ध्यान से, स्वयंभू आपको याद रखना है, लेकिन ये देखो यहां पर राहुल सांकृत्या है ना, ये वेरी मोस्ट अति महत्वपूर्ण है। क्यों है अति महत्वपूर्ण? इसलिए है कि इन्होंने हिंदी का पहला कवि माना सरहपा, सरोज ब्रज, वज्र और राहुल भद्र, ये तीनों नाम एक ही, ध्यान रखेंगे, गलती नहीं कर देना। सरहपा, सरोज वज्र, सरो वज्र कहे या सरोज वज्र कहे, राहुल भद्र, और इसका समय भी इंपॉर्टेंट है 669 ईस्वी। ये समय भी इनका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, 669 ईस्वी। और राहुल संस्कृतायन हिंदी का पहला कवि किसको मानते हैं? सरहपा को। सरहपा को क्या कहते हैं? सरोज वज्र या सरोवज्र, राहुल भद्र, है ना, और 669 ईस्वी। और सभी कवियों में सर्वमान्य मत है वो किसका है? राहुल सांकृत्यायन का है कि हिंदी का पहला कवि कौन है? तो सरहपा है। क्लियर है? ओके। डॉक्टर नगेंद्र की बात करें, नगेंद्र ने भी समर्थन किया है किनका? राहुल सांकृत्यायन का, और इन्होंने भी कहा कि हिंदी का पहला कवि कौन है? सरहपा ही है। तो वो चुकाने के लिए आपको पूछ सकता है, राहुल सांकृत्यायन का नाम नहीं दे, सीधा नगेंद्र का दे दे कि नगेंद्र ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? सरहपा को। आते हैं अपन चंद्रधर शर्मा गुलेरी, है ना, तो इन्होंने मुंज कवि को माना है। तो देखो मुंज कवि को माना है, मुंज कवि का समय क्या है? 993। ये समयों में चूक जाओगे, यहाँ 699 राम कुमार वर्मा के स्वयंभू का, और सरहपा का 669 ईस्वी है, और ये 993 ईस्वी है मुंज कवि का। तो चंद्रधर्मा शर्मा गुलेरी है वो किसको मानते? पहला कवि मुंज कवि को। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, उसके बारे में तो मैंने आपको पहले ही बताया है, अब्दुल रहमान को मानते हैं। लेकिन एक खास बात बता देता हूं, ये हिंदी के पहले मुसलमान कवि है,
हिंदी के पहले मुसलमान कवि, पूछ लेना, सवाल पूछ लिया गया है पहले। हिंदी के पहले मुसलमान कवि कौन है? अब्दुल रहमान है। और संदेश रासक इनकी रचना है। संदेश रासक, संदेश रासक इनकी रचना है। दिख रहा है ना आपको? नीचे लिख दिया यार मैंने, कहाँ लिखूं तो जगह ही नहीं है। चलो मैं लिखता हूँ, देखिए अब्दुल रहमान की रचना यहां पर लिख रहा हूं, संदेश रासक। संदेश रासक है ना भाई? संदेश रासक इनकी रचना है। अब्दुल रहमान को पहला कवि मानते हैं कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हिंदी के पहले मुसलमान कवि कौन है? मुसलमान कवि कौन है? तो कौन है? अब्दुल रहमान। सवाल मैंने 3 बता दिए यहाँ पर। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? अब्दुल रहमान को। और अब्दुल रहमान के बाद की बात करें तो हिंदी का पहला मुसलमान कवि है वो भी यही है। और इनकी रचना का नाम संदेश रासक है। तो क्लियर है? तो मैंने आपको शुरू से ही बता दिया है, ध्यान रखेंगे, रिपीट कर लेंगे, गलती नहीं करेंगे। शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन, मिश्रबंधु तीनों ने पुष्पपुंज को माना है, जबकि राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू 699, राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा 669, और सर्वमान्य यही है कौन? राहुल सांकृत्यायन के सरहपा। नगेंद्र ने सरहपा माना है। डॉक्टर चंद्रधर शर्मा गुरेरी ने मुंज कवि। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि माना है। गणपति चंद्र गुप्त की बात करें तो शालिभद्र सूरी को इन्होंने हिंदी का पहला कवि माना। शालिभद्र सूरी का समय क्या है? 1184 ईस्वी। 1184 ईस्वी इसलिए माना इन्होंने। हिंदी साहित्य का प्रारंभ भी कहाँ से माना है? 1184 ईस्वी से माना है। गणपति चंद्र गुप्त जिन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। क्लियर? दशरथ ओझा, माता प्रसाद गुप्त आदि ने भी हिंदी का पहला कवि किसको माना? इसी को, शालिभद्र सूरी को। शालिभद्र सूरी को, शालिभद्र सूरी को ही हिंदी का पहला कवि मानते हैं। गणपति चंद्र गुप्त, दशरथ ओझा, माता प्रसाद गुप्त तीनों की तीनों शालिभद्र सूरी को ही पहला कवि मानते हैं। अच्छा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो ये देखो, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल चंद्रवरदाई को पहला कवि तो मानते ही है, इसके अलावा महाकवि भी मानते हैं। ध्यान रखेंगे, महाकवि भी मानते हैं। हिंदी का पहला महाकवि चंद्रवरदाई है। और पहला महाकाव्य इनका वो पृथ्वीराज रासो को मानते हैं। ध्यान रखेंगे, 1212 ईस्वी इनका समय। क्लियर है? डॉक्टर बच्चन सिंह की बात करें तो ये कहते हैं कि हिंदी का पहला कवि कौन है? विद्यापति है, ऐसे कहते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। और अमरचंद नाहटा और हरिश्चंद्र वर्मा ये मानते हैं वज्रसेन सूरी को, दोनों ही। अमरचंद नाहटा और हरिश्चंद्र वर्मा ये कहते हैं कि हिंदी का पहला कवि है वो वज्रसेन सूरी है। इसलिए सर्वमान्य मत क्या है? सर्वमान्य मत ये है कि सरहपा हिंदी के पहले कवि है। ध्यान रखेंगे, सर्वमान्य मत में करेंगे अपन सरहपा। सरहपा ही हिंदी के पहले कवि है। हिंदी के पहले कवि है, पहले कवि है। क्लियर है? ये ध्यान रख लेंगे। तो सरहपा हिंदी के क्या है? पहले कवि है। क्लियर है? तो ये थे आपके हिंदी के पहले कवि। साथ साथ में सबको याद करते चलना है। हिंदी साहित्य व्याकरण से बिल्कुल सीधा है, बहुत मजा आता है यदि आप क्रमबद्धता से पढ़ते हैं। तो जब क्रम से पढ़ते हैं ना, एक एक चीज को क्लियर करते हुए, तो बहुत मजा आता है। और 2 से 3 बार यदि आपने वीडियो पढ़ दिया तो ये समझ लो आपके दिमाग में छप जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट छप जाएगा। मैं कह रहा हूँ, विश्वास दिला रहा हूँ। विश्वास करना, चैनल को बढ़ाने में सहयोग करना, शेयर करना साथियों। लेकिन जब तक आप कमेंट बॉक्स में नहीं बताओगे तब तक मैं इसकी ऑब्जेक्टिव श्रृंखला ला के नहीं दूंगा। ऑब्जेक्टिव श्रृंखला जब लाऊंगा जब आप कमेंट बॉक्स में कहोगे कि सर शानदार, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये कमी रह रही है, ये अच्छा ही है, और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लेके आओ तुरंत ही, तो मैं तुरंत ही चालू करूंगा। लेकिन जब तक कहोगे नहीं तब तक लाऊंगा नहीं। साथ आपको देना पड़ेगा पूरा पूरा,
तो मैं भी पूरा पूरा छाती ठोक के खड़ा हूं आपके साथ में परीक्षा तक। छोड़ूंगा नहीं पूरे साहित्य के इतिहास को, पूरे काव्य शास्त्र को, पूरी व्याकरण को ऐसे ही पढ़ा डालूंगा बिल्कुल। और झटके से पढ़ेंगे, कोई डरना नहीं है किसी से भी। हिंदी हिंदी का मतलब हम हिंदी को एकदम बहुत अच्छे तरीके से अपनी माँ की तरह सजा लेंगे हम अपने हृदय में। इसलिए साथियों बहुत सजग और सरल तरीके से अपन इसको पढ़ेंगे, बहुत मस्ती से पढ़ेंगे। सर्वज्ञाता मैं नहीं हूं साथियों, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं मेहनत करूंगा और आपको साथ में मेहनत करनी है। मिलकर मेहनत करेंगे तो निश्चित है कि 1 और 1 11 और 11 और 11 फिर 11 बढ़ते ही चले जाएंगे। तो साथियों यहीं तक के लिए पढ़ाऊंगा आज। नमस्कार सभी साथियों को। जरूर कमेंट बॉक्स में बताना साथियों। और मैं इस चैनल का नाम है वो नया करना चाहता हूँ, हिंदी ज्ञान धारा के नाम से मैं इसको लाना चाह रहा हूँ। अगर आपकी क्या सलाह है ये आपको जरूर बताना। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद।